एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के अंदर एक बहुत खराब आदत थी। वो हर समय चिंता करता रहता था। उसे हर वक्त किसी न किसी बात की चिंता सताती ही रहती। वो हमेशा सोचता कि मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अभी तक उसके साथ सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल भी हो जाया करती थी। खेती करने के लिए उसके पास बैल थे, हल था, घर परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे थे, सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी वो हर समय किसी न किसी बात की चिंता करके परेशान होता। वो कभी सोचता कि कहीं अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, सूखा पड़ गया तो क्या होगा, या तेज बारिश हो गई तो फिर क्या होगा, सारी फसल ही खराब हो जाएगी। इस तरीके की कई सारी बातें उसके दिमाग में चलती ही रहती और वो सोच सोच के परेशान हुआ करता था। उसके मन में हर समय भविष्य की चिंताएं घूमती रहती थी कि मेरे बच्चे कहीं बीमार ना पड़ जाएं, मेरे पशु कभी बीमार ना पड़ जाएं, वरना मेरी खेती कैसे होगी, मुझे बुढ़ापे में कोई बीमारी ना हो जाए, क्या मेरे बच्चे मेरी बुढ़ापे में सेवा करेंगे भी या नहीं। इस तरह के ना जाने कितनी सारी चिंताएं उसके मन में घूमा करती थी और इसी वजह से चिंता और परेशान रहने की वजह से उसका मन एकदम से अशांत हो गया था। वो हर समय चिड़चिड़ा सा रहता था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी भी ये चीज अब महसूस करने लगी थी। किसान का किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। वो व्यर्थ ही हर समय चिंता करने लगा। उसने अपने पति को समझाने की बड़ी कोशिश की कि तुम बेकार की चिंता मत किया करो, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अपने पति की हालत को देखकर एक दिन वो उसे लेकर के एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचती है। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी बात उस बौद्ध भिक्षु के आगे रख दी। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता ही रहता हूँ और उसे लेकर परेशान होता रहता हूँ। मैं हर समय उन बुरी समस्याओं को लेकर परेशान होता रहता हूँ जो आज तक मेरे साथ कभी हुई ही नहीं। बौद्ध भिक्षु ने उस किसान की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने उन दोनों से कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हें बता दूंगा। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी फिर से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वो बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु पलटी मार करके एकदम ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और उनके सामने दूध से भरा हुआ एक गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देखते और कभी अपना हाथ सिर पर रखते तो कभी जमीन पर मारते। वो बहुत ही ज्यादा चिंतित और परेशान दिखाई दे रहे थे। भिक्षु को इस तरह परेशान देख करके किसान ने कहा, महात्मा जी, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे इस दूध के गिलास को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। कहीं कोई बिल्ली आकर इस दूध के गिलास को गिरा ना दे, कहीं ये दूध खराब ना हो जाए, या फिर आश्रम का कोई शिष्य आकर इस दूध को पी ना जाए। मुझे इस दूध के गिलास को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। मैं इस दूध के गिलास को लेकर सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सब बातें सुनकर के किसान और उसकी पत्नी बहुत जोर से हंसने लगे और कहते हैं कि महात्मा जी, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? ये एक दूध का गिलास ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने पी भी लिया या किसी ने गिरा भी दिया या किसी शिष्य ने आकर इसको पी लिया तो क्या हो जाएगा? ये दूध तो फिर से आ जाएगा। आपका इस दूध को लेकर चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसे किसी बिल्ली ने गिराया है, ना कोई इसे उठा करके ले गया है और ना ही किसी ने अभी तक इसे पिया है, और हो सके तो शायद भविष्य में ऐसा कुछ हो भी ना। किसान की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं भी तो तुमको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, जो अभी तक हमारे साथ हुई ही नहीं है और बहुत बड़ी संभावना है कि वो कभी आगे होगी भी नहीं, और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी हासिल हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं के सामना करने की हिम्मत भी साथ आ जाती है। बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनने के बाद किसान को ऐसा लगा मानो
किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे ये महसूस हुआ कि वो भी तो वही गलती कर रहा है जो अभी तक हुआ ही नहीं है या शायद होगा भी नहीं। उन सब बातों को लेकर के परेशान हो रहा है। वो कुछ देर तक एकदम स्तब्ध होकर के वहां खड़ा हो गया और बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और बौद्ध भिक्षु के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि बेकार की चिंता करना छोड़ दूं। दोस्तों, जैन बुद्धिज्म में एक कहावत है कि जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब तुम खा रहे हो तो खाओ। इस लोकप्रिय कहावत ने मुझे पहली नजर में ही इसके अर्थ के बारे में हैरान कर दिया और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा कि इस जैन कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा है जिसे अच्छे से समझ लिया जाए और अपने जीवन में अगर उतार लिया जाए तो वो चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। आओ अब बात करते हैं कि किस तरह के विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि किसी भी काम को करने के बाद हमारे दिमाग में ये 4 तरह के विचार ज्यादातर चलते रहते हैं। पहला, क्या मैंने ये सही से किया है? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमागी सिस्टम में लगातार ज्यादातर चलते ही रहते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना ही सीख लिया और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि हमने इससे किसी काम को कई बार अगर करा लिया है तो उसे इसकी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं और बाद में वो हमारी आदत बन जाता है और बाद में बेहोशी की हालत में भी हम उस काम को बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं। जैसे कि जब हम कार चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में हर समय हर छोटी छोटी बात का ध्यान करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं तो हमारा दिमाग इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हम फोन चलाते हुए भी, बात करते हुए भी गाड़ी चलाने लग जाते हैं। हमारे लिए फिर गाड़ी को चलाना बहुत ही आसान हो जाता है और हमारा दिमाग उसके बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं है। हमारा ध्यान अपने आप ही क्लच ब्रेक की तरफ चला ही जाता है क्योंकि उस समय हम उस कार को सबकॉन्शियस होकर चला रहे होते हैं, यानी कि एक तरीके से बेहोशी की हालत में। हमें पता भी नहीं होता और काम हो रहा होता है। ठीक यही हमारी चिंता करने की आदत के साथ होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता ही नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है माँ बाप उसे कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा आपको होमवर्क करना है, आपको क्या है उसकी चिंता, आपको क्या उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही ना जाने कितनी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते रहते हैं और वो छोटा सा बच्चा उस बात को मान लेता है कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी होती है और फिर वो भी किसी काम या फिर घटना के बारे में सोचने लगता है। शुरुआत में वो उस काम को जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उस काम को आदत बना लेता है और फिर न चाहते हुए भी उसके मन में एक ही विचार बार बार आते रहते हैं और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर के रह जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। हमें कहीं रुककर ये ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही जगह रुक करके एक ही विचार के बारे में बार बार तो नहीं सोच रहे। हमें पूरी जागरूकता के साथ ये देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे भीतर किस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि केवल जागरूकता क्या ही करेगी, तो आपको बता दें कि जागरूकता आपके मन को शांत करने के लिए काफी है। मन को अपना स्वभाव एहसास कराने के लिए पर्याप्त है और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान
अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप खुद ही पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके तभी गायब होना शुरू हो जाएंगे, और तब आप फिर से अनुभव कर पाएंगे एक आनंदित और शांत जीवन को। धन्यवाद।